औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर्स हैं बेटा। कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बुक है ये पेज नंबर हमारा 9 है। तो हम पढ़ते हैं बेटा। ये आसान सी चीज़ें आम घर की आपने देखी हुई हैं। कंप्यूटर केस है बेटा, पावर सप्लाई। कंप्यूटर केस कहते हैं ये ऊपर वाला जो बाहर वाला केस होता है। कभी जिन बच्चों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पता हो तो जो ऊपर की बॉडी होती है कंप्यूटर की उसको कंप्यूटर केस कहते हैं। पावर सप्लाई, जिससे पावर सप्लाई होती है अंदर। पावर सप्लाइयाँ आजकल निकाल के वो डीसी कूलर भी चला रहे हैं लोग, वो पावर सप्लाई होती है। मदरबोर्ड होता है बेटा, मदरबोर्ड अंदर का जो बोर्ड है सारा सर्किट वगैरह मदरबोर्ड है। सीपीयू प्रोसेसर इसको कहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। हार्ड ड्राइव होगी बेटा, सीडीआर डीवीडी बर्नर, वीडियोग्राफिक कार्ड, मेमोरी, साउंड कार्ड, मॉनिटर पुराने दौर में होते थे, आजकल एलसीडी एलईडी आ गई। साउंड कार्ड पहले लगता था, साउंड कार्ड भी होता है फिक्स है लेकिन। फिर मॉनिटर है बेटा, कीबोर्ड एंड माउस है। कीबोर्ड आपको पता ही है और माउस का भी पता है। ये बेटा कीबोर्ड पड़ा हुआ है और ये माउस पड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाएगा प्रिंटर बेटा, ये प्रिंटर है, ये एडिशनल डिवाइस है। प्रिंट किसी चीज़ का निकालना है तो वो साथ में जुड़ेगा। ये तो थे सारे बेटा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थे। तो ऑप्शनल आइटम ऐसे हैं बेटा, लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो ज़रूरी नहीं है। इसमें स्कैनर है बेटा, स्कैनर आपको चाहिए तो लगा लो, ना लगाओ। फैक्स की मशीन चाहिए तो लगा लो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। यूएसबी लगाने वाली यूएसबी हब होता है। राउटर होता है एक, और स्पीकर सिस्टम, ठीक है, बूफर सिस्टम। राउटर भी आगे हम पढ़ेंगे राउटर क्या होता है। तो ये सारे एडिशनल ऑप्शनल आइटम्स। 5 नंबर का पूछ सकता है ऑप्शनल आइटम कौन कौन से, तो आपने बताने हैं। फिर आ जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है। हार्डवेयर इज़ अ फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर ज़ाहरी तौर पर जो नज़र आते हैं हिस्से कंप्यूटर के, वो हिस्से होते हैं बेटा, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस वगैरह वगैरह। हार्डवेयर का आप यूँ भी कर सकते हो, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच। ऐसे कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है दैट इज़ ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में होगा। दैट अलाउज़ यू, जो आपको इस काबिल बनाएगा टू वर्क विद द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के साथ काम कर सको। जैसे MS वर्ड, एक्सेल वगैरह, ये सारे क्या हैं बेटा, सॉफ्टवेयर हैं। एग्जांपल क्या है, MS ऑफिस, कोरल ड्रा वगैरह, ये सारे क्या सॉफ्टवेयर हैं बेटा। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, जो इनपुट कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालने के लिए यूज़ होंगी, इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड इनपुट डिवाइसेस इज़ एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का वो पीस है, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स का, यूज़ टू फीड आर स्टोर डाटा, जो इस्तेमाल होता है डाटा को फीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए इनटू कंप्यूटर में। नोन एज इनपुट डिवाइस, इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं बेटा। ये बनी हुई है सारी। ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड पड़ा हुआ है। माउस है, ये माउस है बेटा। उसके बाद आ जाएगा आपका CD रूम, ये CD रूम है। फ्लॉपी डिस्क पहले होती थी, अब भी शायद किसी कंप्यूटर में हो बेटा। माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, फ्लैश ड्राइव, जॉयस्टिक होती है आपकी वो गेमें शेमें खेलने के लिए, जड़ा हैंडल फाड़ के तुम अगे पीछे कर दो। ब्लूटूथ होती है बेटा, और इंफ्रारेड डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं बेटा। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनकी डिटेल थोड़ी देख लेते हैं हम लोग बेटा, क्या क्या होते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं। कीबोर्ड आ गया पहला। कीबोर्ड इज़ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड ये सामने पड़ा हुआ है बेटा, ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है फॉर द PC, पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेटा। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। पर्सनल कंप्यूटर में 104 बटन होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। तो आपका जो सा है ये मरूजी बन सकती है, ये जहन में रखना बेटा। फिर आ जाएगा माउस, माउस पे है
माउस इज़ आल्सो प्राइमरी इनपुट डिवाइस, माउस जो है वो भी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है फॉर द पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। इट इज़ यूज एज अ पॉइंटर, ये पॉइंटर के लिए यूज़ होता है, जैसे हम पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को। इट कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक सेलेक्टिंग, ये परफॉर्म कर सकता है फंक्शन जैसा कि सिलेक्ट करना, सिलेक्टिंग मेन्यू, मेन्यू को सिलेक्ट करना, कमांड्स वगैरह देना, या सिलेक्टिंग मेन्यू कमांड्स के लिए। मूविंग आइकन्स को मूव करने के लिए ऊपर नीचे आगे पीछे। रीसाइजिंग विंडो की रीसाइज करने के लिए, छोटा या बड़ा। स्टार्टिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। एंड चूजिंग ऑप्शन, और किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। ये राइट जो इंडेक्स फिंगर है ये ज़्यादा काम करती है, ठीक है। तो माउस सबको ही पता है, ये तो आम सी चीज़ है बेटा। फिर आ जाएगी सीडी रूम, सीडी को कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क। सीडी किसको कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी होती है बेटा। ये सी से कम्पैक्ट, डी से डिस्क, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। तो ये सीडी रोम मुकम्मल बन जाता है बेटा। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मीनिंग दैट इसका मतलब है यू कैन ओनली रीड फ्राम द सीडी, आप सिर्फ सीडी से रीड कर सकते हो, बट यू कांट राइट टू द सीडी, लेकिन सीडी पे आप राइट नहीं कर सकते। मतलब सीडी से कुछ चीज़ें देख तो सकते हो, उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। इट इज़ एन ऑप्शनल डिवाइस, ये ऑप्शनल डिवाइस है, आप इसको लगाओ ना लगाओ तो भी आपकी मर्ज़ी है। सीडी रूम इज़ द इनपुट एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस, सीडी रूम जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। फिर आ जाएगा CD RW और DVD। RW का री राइटेबल, ऐसी CD जिसमें आप लिख भी सकते हो, जैसे कोई फिल्म पहले से मौजूद है उसको काट के दोबारा उसमें नई फिल्म डाल भी सकते हो। फिल्म तो समझ आ जानी, तो नहीं दे बच्चे हो, ठीक है बेटा। तो ये री राइटेबल है, CD री राइटेबल। एंड DVD आर आल्सो एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। CD री राइटेबल, DVD जो वो इनपुट और साथ के साथ आउटपुट डिवाइस भी है। CD री राइटेबल, RW कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल इसको कहेंगे बेटा। इसकी कैपेसिटी अप टू 700 MB, इसकी कैपेसिटी 700 MB तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं है बेटा, MB कम है इसकी कैपेसिटी। और DVD जो है, DVD की ज़्यादा होती है। डिजिटल वीडियो डिस्क इसको कहते हैं बेटा, D से डिजिटल, V से वीडियो, D से डिस्क। ये मरूजियाँ भी बन सकती हैं बेटा। तो DVD से क्या बनता है, 4 ऑप्शन में कुछ दे रखा होगा, सारे DVD से ही बनते होंगे, लेकिन आपने उसमें ऑप्शन चूज़ करना है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। और कैपेसिटी अप टू कितनी है, 17 GB तक इसमें आप डाटा पुट कर सकते हो। अप टू का मतलब है तक, यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे और यहाँ तक, ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएगी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुरानी होती थी पहले कभी किसी दौर में। और फ्लॉपी डिस्क इज़ अ डिस्क स्टोरेज मीडियम, ये पुराने दौर की USB थी, समझ लो। पुराने दौर की क्या होती थी, USB। फ्लॉपी डिस्क ये डिस्क स्टोरेज मीडियम होता था, कंपोज्ड ऑफ अ डिस्क, ये एक डिस्क पर मुश्तमिल होती थी, ऑफ थिन, पतली, एंड फ्लेक्सिबल और लचकदार, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, मकनातीसी स्टोरेज मीडियम की बनी होती थी, मकनातीस की ये, ठीक है, लचकदार मकनातीस की। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू 1.44 MB, सिर्फ ये इतना थोड़ा सा डाटा के लिए यूज़ होती थी। 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती थी ये। पहले के वक्तों में कोई एक फ़ोटो लेके जानी है छोटी मोटी या कुछ इस तरह की चीज़, तो वो ले जाते थे, या कुछ छोटी मोटी तहरीर एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये पहुंचाने के काम आती थी। ये 1.44 MB डाटा जो है वो स्टोर कर सकती थी। एंड आर यूली 3.5 इंच, 3.1/2 का मतलब क्या, 3.5 इंचेस इन साइज़। ये मरूजी बन सकती है बेटा, कितने साइज़ की थी, 3.5 इंच की होती थी ये, और डाटा 1.44 MB कर सकती थी। फिर आ जाएगा बेटा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस है, विच टेक्स वॉइस एज इनपुट, जो कि आवाज़ को इनपुट के तौर पर लेती है। जैसे आजकल आप गूगल से या यूट्यूब से कोई चीज़ें बोल के मंगवाते हो, सेम इसी तरीके से माइक्रोफोन भी आपकी आवाज़ को इनपुट के तौर पर लेता है और डाटे को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। वी यूज़ इट फॉर द वॉइस कमांड्स, हम इसको वॉइस कमांड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर फॉर वॉइस चैट ऑन द इंटरनेट, या फिर वॉइस चैट जो करनी है इंटरनेट पे, एक दूसरे से बातचीत करनी है, उसके लिए यूज़ करते हैं ये माइक्रोफोन। फिर आ जाएगा बेटा स्कैनर। स्कैनर के बारे में सब लोग वाकिफ़ हैं। स्कैनर ट्रांसलेट प्रिंटेड इमेज
जो प्रिंटेड इमेज है उसको ट्रांसलेट करता है स्कैनर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर की जा सकती है हमेशा के लिए। जब दिल चाहे आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। फिर डिजिटल कैमरा आ जाएगा या वेब कैम जिसको कहते हैं, जो पुराने दौर में अब भी कभी कभार कहीं चलता ही होगा, लेकिन आजकल तो मोबाइल से ही सारी बातें होती हैं। पहले लोग जो है कंप्यूटर पे वो स्काइप वगैरह पे चैट करने के लिए, बातें करने के लिए या एक दूसरे की फ़ोटो देखने के लिए किसका यूज़ करते थे, वेब कैम का या डिजिटल कैम का। तो डिजिटल कैमरा और वेब कैम इज़ यूज फॉर वीडियो चैटिंग के लिए यूज़ होता है, टू मेक पिक्चर बनाने के लिए, एंड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ होता है। फिर आ जाएगा बेटा लाइट पेन आजकल भी यूज़ होता है, वो लेज़र टाइप पेन होता है ये लाइट पेन। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पे कोई समझाई जा रही हो चीज़ तो उसको दूर से खड़े होकर पॉइंट आउट करने के लिए ये लाइट पेन यूज़ होता है। लाइट पेन इज़ यूज़ फॉर द स्पेशल पर्पसेस। लाइट पेन जो है वो ख़ास मकासद के लिए यूज़ होता है, लाइक टू हाईलाइटनिंग ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ख़ास तौर पर जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर कुछ ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, ये पॉइंट चेक करें, तो वहाँ पर ये लाइट पेन यूज़ होता है। फिर आ जाएगी बेटा फ्लैश ड्राइव आपकी, फ्लैश USB जिसको कहते हैं बेटा। फ्लैश ड्राइव इज़ यूज़ टू ट्रांसफ़र डाटा फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। फ्लैश ड्राइव यूज़ होती है डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इट इज़ एन इनपुट, ये इनपुट डिवाइस भी है एज़ वेल एज़ आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट भी है। इससे डाटा अगर किसी कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो ये इनपुट है, और अगर उससे निकाल रहे हैं तो ये आउटपुट डिवाइस है। फिर आ जाएगी जॉयस्टिक बेटा। जॉय वैसे भी कहते हैं खुशी को, खुशी वाली स्टिक जो आप गेम में खेलते हो उससे। जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स पर वीडियो गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये आसान सी चीज़ें याद कर लेना, लिख लेना। फिर आ जाएगा लास्ट वन बेटा ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइस। ब्लूटूथ भी सारे वाकिफ़ हैं, आजकल की जदीद डिवाइसेस हैं ये बेटा। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस आर यूज टू परफॉर्म मैनी टास्क। ब्लूटूथ और इंफ्रारेड जो आलात हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन। प्रिंटिंग करने के लिए, डाउनलोडिंग करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए यूज़ होती हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्राम मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर और वाइस वर्सा, यानी डॉक्यूमेंट्स मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन में। वाइस वर्सा का मतलब उलट होता है बेटा, यानी कि मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में भेज देंगे और कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन में भेज सकती हैं। तो ये था हमारा ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस बेटा। ये थे सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस और इनकी हमने डेफिनेशंस भी देख ली। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा आउटपुट डिवाइसेस वाले में। तो आज के लिए हमारा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।